नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेंटेनेंस के केस पर है, एलिमनी से संबंधित है। और इस मामले में एक पढ़ी लिखी पत्नी ने अपने पति से एक मोटा अमाउंट घर और कार की मांग की थी मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में, जिसे कोर्ट ने पत्नी को फटकार लगाते हुए मना किया। कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो और सिर्फ 18 महीने की शादी है तुम्हारी, खुद क्यों नहीं कमाती, पति पर इतना बड़ा बोझ क्यों डालना, या पति से इतना मोटा अमाउंट उचित नहीं है 18 महीने की शादी में मांगना। जानते हैं डिटेल में क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लीगल टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, कानूनी जानकारी घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। जो भी वीडियोज मैं बनाती हूँ उनका जजमेंट या जो भी सोर्स होता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही शेयर कर देती हूँ। इसीलिए आप अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं कि वीडियो किस आधार पर बनाई गई है, क्या सोर्स है वीडियो बनाने का, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना होगा। वहां से आपको पीडीएफ या न्यूज सोर्स जो भी है प्राप्त हो जाएगा। फिर भी अगर आपको सर्च करने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन से, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके मुझसे मांग भी सकते हैं। संबंधित मामले में शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी अलग हो गए थे। पति ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया था। शादी को शून्य करने की मांग की गई थी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी एक गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, जिसे सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। पति ने तलाक की मांग की तो पत्नी द्वारा ये कहा गया कि उसे 12 करोड़ रुपए, एक BMW कार और एक घर रहने के लिए दिलाया जाए, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखते हुए, समझते हुए पत्नी को ये फटकार लगाई कि आप पढ़ी लिखी हैं। संबंधित मामले में पत्नी ने MBA डिग्री ली हुई थी और हाईली क्वालिफाइड पत्नी को गुजारा भत्ता कोर्ट द्वारा आदेश बहुत रेयर मामलों में ही होता है। इस मामले में भी पत्नी हाईली क्वालिफाइड थी और कमाने में सक्षम भी थी। वो चाहे तो इतना पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, लेकिन पत्नी का ये कहना था कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मोटा पैसा कमाता है और जितनी डिमांड की है वो उसकी हैसियत के हिसाब से कुछ भी नहीं है। पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाकर FIR भी दर्ज कराया था। कोर्ट द्वारा पत्नी को ये निर्देश बार बार दिया जा रहा था कि आप कमाने में सक्षम हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, आप क्यों नहीं अपने लिए नौकरी ढूंढती हैं, क्यों काम नहीं करती। तो पत्नी ने ये भी हवाला दिया कि पति ने उसके खिलाफ जो FIR किया है, जो मामला दर्ज है, उसकी वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसके पास अभी जॉब करने का विकल्प नहीं है। द्वारा पत्नी को यह ऑफर दिया गया कि उसे रहने के लिए घर दिलाया जाएगा और जो उसके खिलाफ FIR है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। BMW कार, 12 करोड़ रुपए, रहने के लिए घर जिस पर कोई लोन ना हो, इस सब तरह की डिमांड को कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट द्वारा 4 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। जिस घर में पत्नी रह रही है उसमें रह सकती है, वो पति द्वारा दखल नहीं दिया जाएगा। इस सब तरह के ऑफर फैसले को सुरक्षित किया गया था इस मामले में। लेकिन क्या पत्नी की इस तरह की डिमांड जायज है कि 18 महीने की शादी में 12 करोड़ रुपए पत्नी मांग रही है अपने पति से भरण पोषण एलिमनी के रूप में, जबकि पति का कहना है कि इतनी गंभीर बीमारी को छुपा कर शादी कर दी गई थी उसकी और पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर पति ने पत्नी ससुराल वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले में ये पाया, लेकिन फिर भी पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश इस मामले में हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट अब तक हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी पत्नी के हक में इस तरह का फैसला, और जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क को या अपने शब्दों को पत्नी के समक्ष, या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है इस मामले में, लगता भी नहीं है कि इतना मोटा अमाउंट पत्नी को आदेश होगा। जो कोर्ट ने एक लमसम अमाउंट बताया है पत्नी को, वो हो सकता है अगर पत्नी एक्सेप्ट करती है तो कोर्ट द्वारा उतना अमाउंट देने का आदेश हो जाए। इसीलिए पत्नियों के लिए अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जो लोगों के बहकावे में आकर या हाई प्रोफाइल पति ढूंढकर शादी कर लेती हैं और फिर वो सोचती हैं कि अब इससे करोड़ों रुपए की मेंटेनेंस एलिमनी लेकर बाकी की जिंदगी आराम से बितानी है, वो सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कोई पहला फैसला नहीं है। इस तरह के और भी कई फैसले आए हैं जिसमें पत्नी के जो इस तरह की डिमांड थी, गलत डिमांड थी, ज्यादा मेंटेनेंस अमाउंट की डिमांड थी, उसे कोर्ट ने खारिज ही कर दिया है। इस मामले में भी कोर्ट ने कहा इतनी पढ़ी लिखी हो
तुम कमाने में सक्षम हो, कमा सकती हो, अपना गुजर बसर खुद कर सकती हो। इतना बड़ा अमाउंट तुम्हें नहीं मांगना चाहिए। डिमांड भी की थी तो एक ऐसा अमाउंट बोलना चाहिए जो उचित हो सुनने में भी और देने में भी। पत्नी का कहना था करोड़ों का टर्नओवर जिस व्यक्ति का है उसके लिए ये सब अमाउंट कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पत्नी की इस डिमांड को कोर्ट ने गलत ही माना। इस जजमेंट की डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर पढ़ें। पति भी अवेयर हो जाएं कि झूठे मामले हों या पत्नी की जो मेंटेनेंस की डिमांड है उससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि अब गलत डिमांड जो है वो कोर्ट द्वारा पूरी नहीं होती। लोअर कोर्ट से लेकर पत्नियां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती हैं, तब भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। पतियों के हक में ये फैसले हो रहे हैं और पत्नियों को भी ये सावधान रहने की जरूरत है कि अच्छा खासा कमाने वाला पति अगर मिला है आपको तो शांति से सुखमय जीवन जीना है आपको भी अगर, तो किसी के बहकावे में आकर अपना घर ना बिगाड़ें, बर्बाद ना करें। अपने पति के साथ पत्नी बनकर, उनके लाइफ पार्टनर बनकर उनका सहयोग करें, उनके जीवन को सुखमय बनाएं, अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तब पति कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, जो भी कमाता है उस सब की मालकिन आप ही हैं। लेकिन महिलाओं को आजकल मेंटेनेंस एलिमनी लेकर, मैं ये नहीं कहती सभी महिलाओं का स्वभाव ऐसा है, अगर सभी महिलाएं ऐसी हो जाएं तो वैवाहिक जीवन चलता ही नहीं, ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ती, दुनिया आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बनता जा रहा है। अब जो आजकल की जनरेशन में शादियां हो रही हैं उसमें तो लोगों ने इस तरह की शादी और तलाक देना एक तरह का बिजनेस शुरू कर लिया है, स्टार्टअप शुरू किया है। वो शादी नहीं होती है, स्कैम के जरिए लड़के फंसाए जाते हैं, मोटा अमाउंट कमाने वाले, और उनको इस तरह से फंसाकर शादी करके और मोटा अमाउंट लिया जाता है। आजकल भी जो सभ्य समाज में लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे परिवार से हैं, उन्हें अपनी मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रहता है और अपने बेटियों के लिए वो अच्छा घर परिवार ढूंढते हैं और घर बसाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन देखा देखी भी कई बार ऐसा हो रहा है और अब ये चीजें सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों से लेकर गांव तक भी फेमस हो गई हैं। वहां भी महिलाएं छोटी छोटी बात पर अपने ससुराल वालों के खिलाफ, नंद के खिलाफ, देवर ससुर के खिलाफ मामले दर्ज करा देती हैं। पुलिस में जाना महिलाओं का बहुत कॉमन हो गया। एक टाइम था जब पुरुष भी डरते थे, जो घर के बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अच्छा नहीं मानते थे थाने में जाना, पुलिस में जाना और कोर्ट कचहरी में इस तरह के मामलों को लेकर जाना। लेकिन महिलाओं ने अब इसे बहुत ही कॉमन बना दिया है। चाहे छोटी जगह हो या बड़ी, हर जगह पे इस तरह की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए दोनों लोग भाई सावधान रहें, पति पक्ष भी और पत्नी पक्ष भी बहुत सोच समझ कर शादी करें और शादी किया है तो उसे निभाने की कोशिश करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसकर अपने जीवन का कीमती समय खराब ना करें। और अगर जाते भी हैं तो अब हाथ महिलाओं के कुछ लगता नहीं है, बेवजह अपना समय और एफर्ट खराब करती हैं। इस जजमेंट को ही देख लीजिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो अच्छी है तो अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड